अशुभ शब्द बोले ऐसा? अरे कल्याण नहीं होना तो नहीं होगा। गुरु अपना मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? लेकिन गुरु इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि इसमें सुधरने की संभावना है, उसका हो गया कल्याण। गुरु बैठे रह गए और जिसको क्या कहा था, तेरा कल्याण नहीं हो सकता, वो अरहंत बन गया और गुरु गुरु बने रह गए। और नमो तो जय नमो अरिहंताणम। हाँ गुरु जी आपने तो कहा था कल्याण, यह है रहस्य। आप लोगों को कोई बीमारी आती है तो अपने लोग रोते हैं, और अपने लोगों का रोना सगुन माना जाता है। एक बार हमारे जीवन बताओ एक घटना, 99 की बात है शायद, या 94 की बात, 94 की बात। जब मैं सांगानेर की गुफा में गया नीचे मूर्ति उठाने, तो मुझे थोड़ा सा, मूर्ति तो मिल गई, पहुंच गया था, लेकिन मुझे थोड़ा बैठने का मन हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा संतोषी प्राणी नहीं हूं, मैं थोड़ा खोजी हूं, मैं कर्म फल चेतना वाला नहीं हूं कि जो किस्मत में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, जो मिल जाए उसमें मैं संतोष नहीं करता। तो मैंने कहा ये माल तो मिल ही गया, कुछ और मिले तो जानू। तो मैं बैठ गया और शंभु स्तोत्र पढ़ते पढ़ते यूं देख रहा हूं कहीं एक आध और कोई दरवाजा है। तो यहां जो मंदिर में मूर्ति निकालने का पूर्व जो महाराजों ने मूर्ति निकाली, देशभूषण आदि महाराजों ने, पूज्यवर शांति सागर आदि महाराजों ने, वो जितने देर में निकाल के आते थे हमें ज्यादा टाइम लग गया, 1 घंटे लगभग से ऊपर हो गया। ऊपर बस मैंने पहले ही कहा था, महाराज मत जाओ, आज तक आचार्यों ने निकाला है, तुम आचार्य नहीं हो। चिंता ये हो गई, महाराज तो चले गए ऊपर, रोना चालू, नमोकार मंत्र का जाप चालू। अब कमेटी गई, पहले महाराज को उठावे कौन जाएगा। ये यथार्थ घटना है। धन कुमार पांड्या जी बोले कि आफत तो ये हो गई कि महाराज चले गए तो वो तो ठीक है, अब महाराज को नीचे उठाने कौन जाए। महाराज अकेले ही थे, छुल्लक थे दोनों, छुल्लक को जाने की अनुमति नहीं थी। एक छुल्लक जी गए थे, वे अंधे हो गए थे। अब महाराज को उठावे कौन जावे, और हर आंख में आंसू, सबका रोना धोना चालू, और हम वहां मस्ती से बैठे आराम से। हमें क्या मालूम अब उतने नीचे कोई आवाज थोड़ी आ रही। फिर मैं 1 पौन घंटे बाद आया ऊपर, अरे महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तो लोगों ने ऐसे देखा जैसे मैं मर करके फिर जिंदा हुआ हूं, ऐसे देख रहा। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों देख रहा हूं, मैं ऐसे देख रहा है कि कहीं प्रेत आत्मा बन के तो नहीं है। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों देख रहे हो। अरे महाराज आपने क्या किया। मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है। उसको हमारे वो फिरोजाबाद के पंडित जी थे, मंच नरेंद्र का मंच संचालन कर रहे थे। वो उन्होंने कहा महाराज जी आपने क्या किया। मैंने क्या किया भाई। बोले आप आए नहीं। तो मैंने क्या हो गया। बोले यहाँ तो आपका पजोखो मना लिया सबने, आपको सबने जान लिया कि आप गए और सबने रो लिया। मैंने कहा ये सब भगत है ना। मैंने फिर प्रोत्साहन दिया, आज गारंटी कार्ड हो गया, हमारी उम्र बहुत लंबी है। मैंने कहा प्रश्न ने कहा क्योंकि आप लोगों ने मुझे रो लिया है, हमारी उम्र हल रही है, अब मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं। क्योंकि जिंदगी में एक ही बार किसी के मरने पर रोता है, वो तो तुम रो चुके। बहुत। तो कभी ऐसी वस्तुएं जब बनती हैं तो ये अपशगुन नहीं होती। अपनों का रोना अपशगुन नहीं होता, हितैषियों का रोना अपशगुन नहीं होता, और बड़ों का रोना भी अपशगुन नहीं होता। ये अपनी जिंदगी में बहुत, लेकिन कब, पहले नहीं रोना।
जब सारे पुरुषार्थ खत्म होते हैं। इसलिए ये मत समझना कि हर चीज अशुभ है। कल मैंने भूमिका बना के बताया था कि प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई हैं उसमें कोई ना कोई एक शुभ गुण जरूर है। किसी ना किसी के लिए वो प्रिय जरूर है। चाहे जहर क्यों ना हो, जहर भी सांप के लिए, गेय दृष्टि कही थी ना हमने कल, गेय दृष्टि बनाओ, सब कुछ कहीं गलत दिखेगा नहीं। गेय दृष्टि एक ऐसी विहंगम दृष्टि है जिसको कल बताया था, उसमें तुम्हें कहीं भी अशुभ नहीं दिखेगा। तुम्हें लगेगा ये शुभ है, कौन बोल रहा है, किसने मुझे पापी कहा है? गुरु ने। बस हमारा कल्याण निश्चित है और मैं पुण्यात्मा हूं। कैसे जाना? बोले गुरु ने मुझे पापी कह दिया है। इसका अर्थ है कि मैं पापी नहीं हूं, पक्का है, और हूं तो भविष्य में मैं पुण्यात्मा बनूंगा। इसलिए गुरु महाराज मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कर्मफल चेतना के ऊपर अपने बात को नहीं जाना। कर्म चेतना कभी भी अशुभ और शुभ बता रहा हूं, वही चिंतन कार्य करने के बाद सोचना। जब तुम कार्य किया, फेल हो गए, तुमने इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, सारी दवाइयां की, फिर भी नहीं बचा सके। अब इसके लिए 3 वरदान हैं। मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा था, जैसा किया था वैसा फल मिल गया। मिलेगा नहीं, मिल गया। भगवान ने जो देखा था वो हो गया, वही होना था जो मंजूरे। बस ये वरदान हो गया आपको, बहुत बड़े वरदान। ये जो 3 मंत्र हैं, ये विफल होने वालों को असफल होने के लिए नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकतवान है। नमोकार मंत्र तुम्हें वो शकुन नहीं देगा, गुरु महाराज तुम्हें शकुन नहीं देंगे, भगवान भी शकुन नहीं दे सकता। ये 3 मंत्र यदि तुम्हारी जिंदगी में कार्य विफल होने के बाद इनकी जाप जरूर करना। इन 3 मंत्रों को सुरक्षित रखना जिंदगी में। कब के लिए? कब के लिए? जब तुम फेल हो जाओ, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी तुम्हें शक्ति मिलेगी, भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा। तुमने सब कुछ करने के बाद फेल हो गए, ये 3 मंत्र कभी नहीं छोड़ना। कौन सा मंत्र? रिपीट करो। किस्मत में यही, जो किया था वो, भगवान ने जो देखा था वो। बस जिनेंद्र वर्णी ने इस बात को कोड किया कि नियतवाद हमारे लिए कब चाहिए? जब हमारे बिल्कुल सब तरफ से हम हताश हो गए, यहां तक भाव आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, जिंदगी से ऊब चुके हो, सोना छूते हो माटी हो जाती है, जिस कार्य में हाथ डालो विफल हो जाते हैं, जो देखो वही मेरा दुश्मन बन रहा है, मैं अच्छा करता हूं बुरा हो रहा है, सोना छुआ माटी हो गया, मित्रता से हाथ बढ़ाया दुश्मनी हो गई, जहां देखो वहीं प्रतिकूलताएं। अब तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ो, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए और तुम्हारा बिल्कुल जिंदगी से ऊब चुके हो, हताश हो चुके हो, सुसाइड का भाव आ रहा है, उस समय मैं तुम्हें नमोकार मन नहीं दूंगा, बस तुम्हें ये 3 मंत्र दूंगा। इन 3 मंत्रों की माला फेर लेना। जो जो अपनी जिंदगी में उदास हो गए हों, जो भी अपनी जिंदगी से ऊब गए हों, जिनको जिंदगी में रस नहीं आ रहा हो, मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, कर लेना सुसाइड, मैं रोकूंगा नहीं, कर लेना कर लेना। अरे भाई कौन रोका, पर क्या होता है? बस 3 की एक एक माला फेर लेना, फिर कर लेना, एक एक माला, हो सके तो 2-2 कर लेना, एक माला जरूर फेरना।
चलो एक बार फेरने का